हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा वीर पर। तो आप सभी लोगों को हम बता दें कि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो बीएड करके बैठे हुए हैं और उन लोगों को ये नहीं पता है कि हम बीएड के बाद आखिर हम कर क्या सकते हैं, यानी हम किस किस चीज का फॉर्म डाल सकते हैं और आगे जो है हम लोगों के पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी होती है जहां पर हम लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और एक नौकरी ले सकते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में आपकी जितनी भी शंकाएं हैं उनका समाधान मैं करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ूं उसके पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप जल्दी से जल्दी आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले जो बीएड के साथी हैं, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो बीएड कर रहे हैं, कुछ छात्र ऐसे हैं जो बीएड कर चुके हैं और बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनको बीएड किए हुए काफी समय हो चुका है, लेकिन अभी तक उन लोगों को कुछ भी चीजें समझ में नहीं आ रही है कि हम बीएड करने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। सबसे पहले अगर बीएड की बात करें, कोई भी बच्चा अगर बीएड करता है तो उसका सबसे पहला और मूल उद्देश्य यही होता है कि हमें किसी गवर्नमेंट सेक्टर में टीचर की जॉब मिल जाए, क्योंकि बीएड का मतलब ये है आपकी टीचर ट्रेनिंग ही होती है एक तरीके का ये। तो उसके बाद में जो भी छात्र हैं उनको तो सबसे पहले दो चीजें देखना होता है। एक तो एस्टेट, एस्टेट का मतलब होता है स्टेट टेट, यानी जिस भी राज्य के आप हैं, चाहे बिहार के हैं, यूपी के हैं, महाराष्ट्र के हैं, झारखंड के हैं, राजस्थान के, कहीं पर भी हैं, तो आपको एस्टेट देना होता है। एस्टेट जैसे 1 से 5 तक का भी होता है और 6 से 8 तक का भी होता है, यानी कि प्राइमरी लेवल और जूनियर लेवल। आप एस्टेट देते हैं, एस्टेट आप पास हो जाते हैं तो आपके राज्य में जो भी वैकेंसी आती है, जैसे मान लो अगर मैं यूपी को मान के चलूं तो यूपी में सबसे पहले आप यूपी टेट देंगे और उसके बाद में फिर सुपर टेट आती है और सुपर टेट में अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं फिर उसके बाद एकेडमिक वगैरह बनती है और आपका अगर उसमें नाम रहता है, उस मेरिट में नाम रहता है तो आपको एक नौकरी मिल जाती है। ये तो हो गई यूपी की बात। ऐसे बहुत सारे जगह हैं, जैसे कि मान लो बिहार का अगर मैं एग्जांपल लूं तो बिहार में कोई भी सुपर टेट नहीं होता है, वहां पर सिर्फ आपको स्टेट टेट देना होता है, उसके बाद आपको नौकरी मिलती है। ऐसे ही राजस्थान में रीट वगैरह होता है। तो हर एक स्टेट का अपना अलग अलग क्राइटेरिया है गवर्नमेंट टीचर बनने का। तो बीएड के बाद में आप लोग जो है अपने स्टेट का टेट दे सकते हैं और साथ ही साथ आप सीटेट दे सकते हैं। सीटेट क्या होता है कि सीटेट पूरे भारत के लोग देते हैं और पूरे भारत में कहीं भी वैकेंसी आती है और अगर आप सीटेट पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप DSSB की बात करें, भाई अपने स्टेट में तो आप सीटेट के बाद अप्लाई कर ही सकते हैं। अगर आपके स्टेट के बाहर अगर आपको कहीं अप्लाई करना है, जैसे मान लो मैं यूपी का लड़का हूं और मैंने यूपी में जो है सीटेट पास किया है, तो अगर दिल्ली की वैकेंसी आएगी तो हम दिल्ली की वैकेंसी में तभी अप्लाई कर पाएंगे जब हमारे पास सीटेट होगा। तो स्टेट टेट से सिर्फ आप अपने स्टेट की वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे और सीटेट से आप अपने स्टेट के बाहर अगर किसी भी स्टेट में वैकेंसी आती है तो आप वहां भी अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, ये होता है सीटेट की जो है यहाँ पर बेनिफिट की बात करें। उसके बाद अगर मान लीजिए कि बहुत सारे छात्रों के मन में ये होता है कि हम किस किस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो देखो अगर आप सीटेट पास हो, मान लीजिए आपने बीएड किया और उसके बाद आप सीटेट पास हो, तो आपके स्टेट में जो वैकेंसी आएगी उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। DSSB की वैकेंसी आएगी आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। KVS की वैकेंसी आएगी आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। NVS की वैकेंसी आएगी आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। AMRS की वैकेंसी आएगी आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। ये जब भी कोई वैकेंसी आएगी या किसी भी वैकेंसी के नोटिफिकेशन के बारे में सूचना मिलेगा तो आपको इस चैनल पर सबसे पहले बताया जाएगा। तो चैनल को तो आपको तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो बाकी ये तो हो गई आपकी मेन चीजें कि हाँ हम गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मान लीजिए गवर्नमेंट की वैकेंसी बहुत लेट है तो हम बीएड किए हैं, तो अब हम क्या करें? तो प्राइवेट सेक्टर में भी बीएड वाले छात्रों के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। कहने का मतलब होता है, देखो बहुत बढ़िया बढ़िया स्कूल भी चलते हैं, बहुत प्राइवेट स्कूल भी चलते हैं जो निजी विद्यालय होते हैं, वहां पर भी जो बीएड वाले जितने भी बच्चे होते हैं उनको जल्दी पकड़ा जाता है कंपेरिजन टू डीएलएड। डीएलएड से बीएड यहां पर थोड़ा जो है बेनिफिट बीएड वालों को मिल जाता है, क्योंकि जब आप किसी प्राइवेट स्कूल में जाते हो तो वहां पर बीएड के अगर आप हो तो आपको इंटरव्यू अगर आप वहां पर देखते हो, क्योंकि जो बड़े बड़े स्कूल होते हैं वहां पर इंटरव्यू बेस्ड जो है आपको वहां पर दिया जाता है, वहां पर नौकरी दी जाती है। तो आप लोग जब वहां पर जाओगे तो वहां पर इंटरव्यू लिया जाएगा आपसे नॉर्मली, और जहां पर भी इंटरव्यू वगैरह होती है, भाई जहां पर नौकरी के लिए ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है वहां पर सैलरी भी ठीक ठाक होगी, तो 15,000 20,000 रुपए वो आराम से दे देते हैं। बाकी अगर गांव के जो स्कूल होते हैं प्राइवेट स्कूल, वहां तो कुछ नहीं मिलता है, मैक्सिमम 4 से 5,000 रुपए मिलते हैं। बाकी अगर भाई आपको जीविका चलानी है तो आप प्राइवेट की तरफ भी बढ़ सकते हो, अपॉर्चुनिटी होती है, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हो। उसके बाद और भी चीजें हैं, जैसे कि हम आपको बता दें कि बीएड करने के बाद अगर आपको अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है तो आप एमएड भी कर सकते हो। एमएड कर लोगे तो एमएड करने के बाद में आप जो भी जहां से आप बीएड किए हो, तो आपने देखा होगा कि जहां से आपने बीएड किया होगा तो वहां पर आपको पढ़ाने के लिए कुछ टीचर्स आते रहेंगे, तो वो टीचर्स के पास डिग्री क्या है तो उन लोगों के पास में एमएड है। तो आप अगर चाहो, अगर पढ़ाई को और कंटिन्यू करना चाहते हो तो बीएड के बाद आप एमएड भी कर सकते हो। तो बीएड के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है, आप गवर्नमेंट टीचर भी बन सकते हो, प्राइवेट टीचर के लिए भी आप अपने अगल बगल जो भी कॉलेज वगैरह है वहां पर आप बात भी कर सकते हो, अगर वहां पर टीचिंग
टीचर की वैकेंसी खाली है, तो आप लोग जाकर वहां पर टीचिंग भी कर सकते हो। आपको ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत आपको वहां पर भी सैलरी मिल जाती है, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी बेहतरीन सब्जेक्ट के आप टीचर हो, जैसे मान लो आप साइंस के हो, मैथ्स के हो, इंग्लिश के हो, तो अगर किसी इंटर कॉलेज वगैरह में आप पढ़ाने जाते हो तो जाहिर सी बात है आप वहां पर जब पढ़ाते हो तो आपके कोचिंग के भी बहुत सारे बच्चे रेडी होते हैं, तो आप उसके साथ कोचिंग भी करा सकते हो। सभी की अपनी अपनी सोच है, अपना अपना काम है, तो ये चीजें आप कर सकते हो। तो एक छोटी सी वीडियो थी, मुझे लगा आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें।